हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे जी। और इंटेलिजेंस में कर्व ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि इंटेलिजेंस के बेसिक्स के बारे में मैं लास्ट क्लास में बात कर चुकी हूँ, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक सब चीजें डिस्कस हम कर चुके हैं। तो कर्व क्या होता है, मतलब इंटेलिजेंस जो है वो बचपन से लेके एडोलेसेंस तक डेवलप कैसे होगी और कब जो है हाईएस्ट पीक के ऊपर अपने जाएगी। ठीक है, तो उस कर्व की बात जो है आज करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो बच्चे अभी देख रहे हैं वो लाइक कर दो अभी की अभी, ठीक है, और बिल्कुल फ्री है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए कर्व की जब बात करेंगे ना तो शुरुआत कहां से होगी, बचपन से। तो डेवलपमेंट जो है इंटेलिजेंस का वो बहुत रैपिड होता है फर्स्ट 6 इयर्स में, पहले 6 साल में। इनफैक्ट कई बार बोल भी देते हैं ना कि 5 या 6 साल से पहले जो है वो ब्रेन के इतना % डेवलपमेंट हो चुका होता है, तो उसी से ही तो इंटेलिजेंस डेवलप होगी ना एक तरीके से। तो इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट पहले 6 साल में बहुत तेजी से होगा कि अगर ग्राफ बनाए तो एकदम से आपको ऐसे इंक्रीज दिखेगा पहले 6 साल तक। ठीक है, फिर अगले जो 2 साल हैं वहां पे थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, और उसके बाद यानी 90% अगर हम बात करें डेवलपमेंट की इंटेलिजेंस का, वो 10 साल की एज तक हो चुका होता है 90%। ठीक है, इंटेलिजेंस का ये याद रखिएगा। द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस रीचेज इट्स मैक्सिमम, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब पहुंचता है, 16वें साल में। ठीक है, तो 16th ईयर पे आप मान सकते हैं कि ज्यादा होगा 60। अगर यहाँ पे मैं से ईयर दिखाऊं तो 16th ईयर पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो मैक्सिमम अचीव कर चुका होगा। कुछ एक साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि इंटेलिजेंस गोज ऑन ग्रोइंग इनटू अर्ली 20s। कुछ एक साइकोलॉजिस्ट हैं, दे प्रोबेबली कंफ्यूज द इंटेलिजेंस विद अचीवमेंट। ठीक है, बट यूजुअली यही माना गया है कि 16 साल की एज तक आपका जो है मैक्सिमम डेवलपमेंट इंटेलिजेंस का हो चुका होता है। तो आपको याद रखनी है ये चीज कि पहले 6 साल तक रैपिड, फिर 2 साल तक स्लो, और 10 साल तक जो है 90% हो जाएगा, और मैक्सिमम 16 साल तक पहुंच जाएगा। ओके, जैसे पिंटर ने बिलीव किया, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट है ना, तो पिंटर का कहना है कि क्रोनोलॉजिकल एज एट विच इंडिविजुअल रीचेज द फुल पोटेंशियल यानी फुल मैच्योरिटी कब वेरी करेगी, 14 से 22 तक। हम बोल रहे हैं ना कि 16 की एज में जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये बोल रहे हैं 14 से लेके 22 तक का वेरी करेगा, कि हो सकता है किसी का 21 साल में जो है जाके बिल्कुल ऐसे डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो इंटेलिजेंस का, किसी का हो सकता है 14 साल पे ही कंप्लीट फुल्ली डेवलप हो जाए इंटेलिजेंस। ठीक है, तो पिंटर के अकॉर्डिंग 14 से 22 तक इन्होंने क्या कर दिया, जैसे कुछ एक साइकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं ना अर्ली 20s में भी, तो वो अर्ली 20s वाला पॉइंट भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया और 14 to 22 की रेंज दे दी, जो कि काफी लंबी रेंज है। ओके, इनका जो काम था पिंटर का एज अ रिजल्ट ऑफ हिज वर्क विद बिने, तो बिने के साथ जो उनके टेस्ट थे, टर्मन ने क्या किया, उन सब चीजों को देखते हुए 16 साल की लिमिट जो है मेंटल ग्रोथ की सेट कर दी। तो टर्मन के अकॉर्डिंग 16 साल जो है वो मैक्सिमम है कि 16 ईयर में जो है क्या हो जाएगा, बच्चे का इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। तो टर्मन के अकॉर्डिंग 16 साल है, पिंटर के अकॉर्डिंग 14 to 22 ईयर्स है, ये याद रखिएगा। इन जनरल भी आप 16 साल लगा के चल सकते हैं, जो ऊपर पढ़ा वो भी याद रखना है कि पहले 6 साल में रैपिड होगा, फिर 2 साल स्लो होगा, 10 साल तक 90% हो जाएगा, और 16 की एज तक जो है वो मैक्सिमम हम अचीव कर लेते हैं इंटेलिजेंस। ओके, ये है जी वो कर्व। ये क्रोनोलॉजिकल एज दिखा रखी है, ये मेंटल एज दिखा रखी है। जब हम इसके फॉर्मूला की बात करते हैं, आईक्यू के फॉर्मूला की, तो क्या आ जाता है, मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। इस फॉर्मूला से इन्होंने ये आईक्यू जो है वो निकाल के दिखा रखा है हमारा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आईक्यू निकाल दिया, यहाँ पे ये क्या है 12 मेंटल एज, तो 12 डिवाइडेड बाय यहाँ पे यहाँ हम देखना चाह रहे हैं, तो ये क्या है 10 क्रोनोलॉजिकल एज, और इंटू 100 यानी 120। ओके, और 120 क्या है, मोर देन नॉर्मल है और सुपीरियर है, तो ये सुपीरियर वाली रेंज हो गई। फिर ये नॉर्मल वाला ग्राफ हो गया, कर्व हो गया, और ये इंफीरियर वाला जो कि थोड़ा सा कम, मतलब धीरे धीरे डेवलप करेगा बच्चे का इंटेलिजेंस वहां पे। ठीक है, सो ओवरऑल 3 चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि शुरू से ही देखिए, यहां से शुरू से ही कि जब बच्चा 1 साल के अराउंड है, उसी दौरान से जो बच्चे सुपीरियर हैं वो सुपीरियरली ही बड़े होंगे।
यानी उनके इंटेलिजेंस सुपीरियर तरीके से या ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलपमेंट होगा उनके इंटेलिजेंस का। ये नॉर्मल का कर्व हो गया और ये इंफीरियर का, तो ये इंफीरियर का। तो कहीं पर भी आप देखेंगे, अगर इस इंफीरियर वाले कर्व पे आप निकाल के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कितनी है इंटेलिजेंस। जैसे आपने यहाँ पे एक पॉइंट देखा, तो यहाँ जब आप देख रहे हैं तो 80 है, जो कि 90 से 109 तक क्या होती है, नॉर्मल एवरेज बच्चा होता है, एवरेज बच्चे की इंटेलिजेंस होती है। ओके, सो ये है जी कर्व ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ये हमें नोट करना बहुत जरूरी है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है इंटेलिजेंस का, वो सब बच्चों का सेम नहीं होता, यानी सुपीरियर का, एवरेज का और इंफीरियर का रेट अलग अलग रहेगा। जो मैंने आपको यहां बताया कि शुरुआत से ही सुपीरियर का रेट हाई है, उसके कंपैरिजन में नीचे रहेगा नॉर्मल का, और नॉर्मल से भी नीचे रहेगा इंफीरियर का। वही चीज यहां बता रखी है कि जो सुपीरियर इंटेलिजेंस वाले बच्चे हैं वो हायर लेवल के साथ शुरू करते हैं और हायर ही रहते हैं जितना भी एंटायर पीरियड ऑफ ग्रोथ रहेगा उसमें। इंफीरियर वाले जो हैं वो लो रहते हैं, स्टिल लोअर अप टू मेजॉरिटी, और एवरेज एज वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। ओके, सो ये कंप्लीट कर्व था। अगर ये कर्व अभी भी समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके, अगर समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग, एंड बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।